नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 10 अगस्त तक भर सकते हैं इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन यानी जेएसएससी की ओर से झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंप्यूटर नॉलेज एवं हिंदी टाइपिंग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि झारखंड के बेरोजगारों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। इन भर्ती प्रतियोगिता में जो भी अभ्यर्थी भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। बता दें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। झारखंड सरकार ने सिविल सेवा की तैयारी के लिए SC/ST छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा। हाशिए पर पड़े समुदायों के महत्वाकांक्षी सिविल सेवकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झारखंड सरकार ने UPSC नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। बता दें कि इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जिसमें वित्तीय सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बता दें कि इसमें UPSC मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी में सहायता मिल सकती है। अभ्यर्थियों को झारखंड से इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आवेदक झारखंड की अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। परिवार की आय सभी स्रोतों से 2.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के CM और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से जमानत होने पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेल से आने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिलने आया हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। बीजेपी के संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत के लोग बहुत सहनशील और सहयोगी होते हैं। वह बहुत सहते हैं और जब वे बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वोट के जरिए अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के मुद्दे पर कहा कि उम्मीद है कि केजरीवाल को जल्द जमानत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात। झारखंड के CM हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ भेंट की। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ भी मुलाकात की थी। जेल से बाहर आने के बाद उनकी यह पहली मुलाकात थी। दरअसल हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ED की हिरासत में रात 8:30 बजे राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 1 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने फिर से CM पद की शपथ ली। इंडियन बैंक में निकली बम्पर वैकेंसी, फटाफट करें आवेदन। इंडियन बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। खबर है कि इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खबरों की माने तो इन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। इस बीच उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो इंडियन बैंक की इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अप्रेंटिस के
कुल 1500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें यूआर कैटेगरी के 680 पद, ईडब्ल्यूएस के 137 पद, ओबीसी कैटेगरी 351 पद, एसटी के 77 पद और एससी कैटेगरी के 255 पद शामिल हैं। लाखों लोगों ने पोर्ट किए बीएसएनएल के सिम, निजी कंपनियों के टैरिफ बढ़ने से फिर चमकी किस्मत। देश में एक दौर था जब भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का सिम हासिल करने के लिए लंबी कतारें लगती थी। उसके बाद से वह दौर भी आया जब बीएसएनएल निजी कंपनियों के आगे बौना साबित हो गया और इस ग्राहकों ने अपने मोबाइल नंबर निजी टेलीकॉम ऑपरेटर को पोर्ट करा दिए। दरअसल सरकार की नीतियों के चलते यह निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाया। अब बीएसएनएल के पास कमाई का एक और मौका हाथ लगा है, जब देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई यानी वोडाफोन ने इसी महीने से अपने बढ़े हुए टैरिफ लागू कर दिए। टैरिफ में वृद्धि इतनी ज़्यादा है कि लाखों लोग सस्ते प्लान के लिए अपने सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। इसके लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला। जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम 3 जुलाई से लागू हो गए, जबकि वीआई के दाम 4 जुलाई से लागू हुए हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जियो ने की, जिसने अपने प्लान के दाम 12 से 25% तक बढ़ा दिए हैं। एयरटेल ने 11 से 21% तक की वृद्धि की है, जबकि वीआई ने 10 से 21% तक दाम बढ़ाए हैं। इस वृद्धि से सबसे ज़्यादा नाराज़गी जियो को लेकर है, जिसके कारण लोग अब बीएसएनएल की ओर रुख कर रहे हैं। एलन मस्क को बड़ा झटका, धरती पर धड़ाम से गिरेंगे 20 स्टारलिंक सैटेलाइट। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को बड़ा झटका लगा है। स्पेस एक्स ने कन्फर्म किया है कि उसके 20 नए स्टारलिंक सैटेलाइट वापस धरती की ओर गिरने वाले हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लॉन्च करते समय एक दिक्कत आई। यह समस्या फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करते समय हुई। रॉकेट के दूसरे चरण का इंजन ठीक से काम नहीं कर पाया, जिसके कारण से ये सैटेलाइट बहुत नीचे की कक्षा में स्थापित हो गए। बता दें कि इससे इन सैटेलाइट के सर्वाइवल के लिए खतरा पैदा हो रहा है। स्पेस एक्स के मुताबिक उनकी टीम ने 10 सैटेलाइट से संपर्क किया और उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत नीचे आ चुके थे। कंपनी का कहना है कि इतने नीचे से उन्हें ऊपर उठा पाना मुश्किल है। ये सैटेलाइट धीरे धीरे वायुमंडल में घुसते ही जलकर नष्ट हो जाएंगे। इनसे किसी और सैटेलाइट या लोगों को कोई खतरा नहीं है। यह स्पेसएक्स कंपनी के लिए एक असफल लॉन्च था। स्पेसएक्स एक ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क बनाने पर काम कर रही है, जो हर जगह इंटरनेट पहुंचाने में मदद करेगा। इन 20 सैटेलाइट के जलने से इस प्रोजेक्ट को थोड़ा झटका लगा है। यह कंपनी के लिए एक सेटबैक है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने इस बारे में सोशल मीडिया पर बताया है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सैटेलाइट को बहुत तेज़ स्पीड से चलाने की कोशिश की, लेकिन यह कामयाब नहीं हो सका। ग्रुप बी और ग्रुप सी के करीब 18,000 पदों पर जल्दी करें आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2024 के लिए 24 जून 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी के टोटल 17,727 पदों पर भर्तियां होनी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2024 है। इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बता दें कि सहायक अनुभाग अधिकारी के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। वहीं सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों के लिए कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। आयकर निरीक्षक पदों के लिए कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। बता दें कि आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2024 है। आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 10 से 11 अगस्त का समय दिया जाएगा। आपके स्मार्टफोन में हो सकता है खतरनाक ऐप, जल्द नहीं उठाया यह कदम तो होगा बड़ा नुकसान।
अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन है तो आप फ़ोन में कई सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे। फ़ोन में कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऐप्स भी होंगे। इन ऐप्स की मदद से कई सारे काम आसानी से हो जाती हैं, लेकिन कई बार असली और नकली ऐप में पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे के कारण साफ है कि काफ़ी लोग आधिकारिक वेबसाइट को छोड़कर किसी अनजान और कम लोकप्रिय साइट से कोई भी ऐप फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। इस वजह से फ़ोन को भी नुकसान हो जाता है। स्मार्टफ़ोन में सारे ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल करने चाहिए। अगर आप किसी नकली वेबसाइट से कोई ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने से फ़ोन को भारी नुकसान हो सकता है। बता दें कि अनधिकृत वेबसाइट से कोई ऐप डाउनलोड करने पर कोई भी वायरस फ़ोन में आ सकता है। ऐसे में गूगल प्ले स्टोर पर सभी ऐप्स को वेरीफाई कर सकते हैं। फ़ोन में मौजूद किसी भी ऐप को आसानी से चेक कर सकते हैं।